अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको अंदाज़ा है कि इम्तहानात अब बिल्कुल पास आ चुके हैं। 10वीं क्लास का मंडे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद नाइन्थ का होगा और फिर ट्वेल्थ और फिर 11th क्लास का। तो जहाँ पे आपकी तैयारी अच्छी हो रही होती है, फिर बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि जब आपने इम्तिहान के लिए जाना है तो सबसे पहले वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। तो बच्चों, आपको एक रोल नंबर शीट दी जाती है बोर्ड की जानिब से। उसको आपने बड़ा केयरफुली फिल करना होता है। तो आज हम वो तरीका समझते हैं कि हमने जो इम्तिहान देने जाना है तो वहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो बच्चों, आपके पास एक शीट आएगी जिसके ऊपर इस तरह के पोर्शन बने होंगे। सबसे पहले आपके सामने डेट लिखी हुई है, जिसमें डेट, मंथ, डे, मंथ, ईयर्स। और फिर सामने आपके मॉर्निंग इवनिंग की ग्रुप है। मॉर्निंग में आपका पेपर होगा तो आप मॉर्निंग को फिल कर देंगे, और अगर इवनिंग में होगा तो इवनिंग को फिल करेंगे। इसी तरह हदायत आपने सबसे पहले पढ़नी होती है, तो उसमें उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन मार्कर इस्तेमाल करने की जरूरत है। फिर आप नीचे रोल नंबर और पेपर कोड देख रहे हैं। तो बच्चों, आपने ध्यान में रखना है कि ये नीचे जो बबल बने हुए हैं, सर्कल बने हुए हैं, इनको आपने फिल करना है। और वो कैसे फिल करना है वो मुकम्मल तफसील आपके साथ इसी वीडियो में शेयर की जाएगी। इसी तरह आपने एक ही बबल को फिल करना है। और यहाँ पे बबल को फिल करना ज़रा आप अच्छे से समझ लें। उसकी वजह क्या है कि एमसीक्यूज भी आपने, जो आंसर शीट होती है, उसके ऊपर आपने एमसीक्यूज भी बबल की फॉर्म में आपने फिल करने होते हैं। तो ये आपको एक तरह से रहनुमाई दी जा रही है कि आपने फिलिंग कैसे करनी है। आल्सो मोड़ना या स्टेपल करना मना है, ये बोर्ड की सारी हदायत होती हैं। तो इनको आपने बिल्कुल पेपर हल करते हुए तक इनको अपने जहन में रखना होता है। पेपर कोड यहाँ पर कहा गया है, पेपर कोड आपका जो आपको पेपर मिलता है उसके ऊपर मेंशन होता है। नोट देखें, एक से ज्यादा दायरों को पुर करने, काट कर पुर करने की सूरत में रोल नंबर, पेपर कोड गलत तस्वर होगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी तालिब पर होगी। तो आपने क्या से फिल करना है बच्चों। इधर आप बाएं जानिब देखें, लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास डेट है। तो आपको मिसाल के तौर पर हमारा पेपर जो है मंडे वाले दिन 4 तारीख बन रही है मार्च की, तो वो हम मेंशन करेंगे। फिर मैट्रिक है तो मैट्रिक वाला बबल फिल करेंगे। और पार्ट क्योंकि सेकंड है मैट्रिक का तो सेकंड पे, और क्योंकि ये सालाना है तो हम जो एनुअल है उसके ऊपर वो फिल कर देंगे। मॉर्निंग में है या इवनिंग में तो वो मुतलका हम बबल फिल कर देंगे। और नीचे सब्जेक्ट लिखा हुआ है बच्चों, तो वो जिसका पेपर होगा वो आपने फिल करना है। तो जब आखिरी हिस्सा आता है तो उसमें स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, इसी तरह आपका जो रोल नंबर होगा उसको आपने वर्ड्स में लिखना है, लेटर्स में। और जो आखिरी है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, वो आपने करने होते हैं। ये बच्चों आपने सारी चीज़ें बड़ी एहतियात के साथ फिल करनी है और बबल ख्याल से फिल करने हैं। आंसर शीट के ऊपर भी आपने बबल ही फिल करने होते हैं, तो वो एक से ज़ायद ना हो। और फिर जो बबल है वो आपने वो उसी दायरे में ही फिलिंग करनी है। ये ना हो आपका आंसर जो है वो फिल करते वक्त आप जो है ना वो उससे बाहर निकल जाए, तो वो रॉन्ग कंसीडर होता है। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना होता है। आखिरी सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट, वो आपने कुछ भी नहीं करना होता। अब इन्हीं चीज़ों को आपके सामने ये एक सैंपल की शक्ल में मैंने फिल किया है, तो इनको देखें। कि सबसे पहले हमारे पास डेट है 4 तारीख, तीसरा मंथ मार्च का और 2024। पेपर मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग वाला जो पर्पल है वो फिल होती है। इस तरह जो हमारे पास है रोल नंबर, तो ये फर्ज करें हमारे पास ये कोई फर्जी रोल नंबर 251902। तो मुतलका जो हमारे पास होंगे सर्कल वो हम फिल कर देंगे। और इसी तरह ये दूसरे हमारे पास पेपर कोड है, तो पेपर कोड में भी हम ये तरीका इस्तेमाल करते होते हैं कि फर्ज करें हमारे पास क्या है 2120 पेपर कोड है, तो वो हम मुतलका जो है सर्कल को फिल कर देंगे।
ये बच्चों तरीका है, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि एमसीक्यूज आपने जो पेपर में होंगे वो भी आपने गूगल शीट के ऊपर लगा फिल करने हैं। इसी तरह सर्कल को आपने फिल करना है। डेट हमारे पास है 4/3/2024। मैट्रिक है तो मैट्रिक वाला हमने सर्कल को फिल किया। पार्ट 2 इम्तिहान है तो पार्ट 2 वाला सर्कल हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। सालाना है तो उसको फिल किया। पर क्योंकि मॉर्निंग है, मॉर्निंग ग्रुप है, तो आप उसको करेंगे फिल, या इवनिंग है तो उसको कर दें। सब्जेक्ट पहला पेपर इंग्लिश का है तो हमने इंग्लिश लिख दिया, जो भी होगा आपने वही मेंशन करना है। नेम और फादर नेम। इसी तरह जो हमारे पास रोल नंबर होगा, रोल नंबर को आपने वर्ड्स में कैसे लिखना है ये हमारे पास है, कि जो ऊपर रोल नंबर है उसको आपने कैसे लिख लेना है। तो 2,51,902। तो बच्चों ये तरीका है, जो आपके पास शीट आएगी उसको फिल करने का, तो इसको आपने समझना है, अच्छे से समझें और इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहाँ पे आपने एमसीक्यूज को भी आंसर शीट के ऊपर सर्कल की फॉर्म में फिल करना है। तो अच्छे से तैयारी करें।